सरस्वती माता की जय जय श्री राधे। आइए पूर्व प्रसंग की ओर चले। पूर्व प्रसंग में आप मनुजी महाराज के चरित्र को सुन रहे हैं और मनुजी महाराज के यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और सरस्वती। कि मनोस्तु त्रिश्च कन्याश्च जगिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह महाराज कर्दम के साथ हुआ और उन प्रसूति के माध्यम से प्रसूति का विवाह हमारा दक्ष के साथ में हुआ और आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और इन 9 कन्याओं से ही सारा संसार, यया आपोरितम जगत, सारे संसार की उत्पत्ति उन्हीं से प्रारंभ है। और इन 9 कन्याओं में तो एक कन्या तो इतनी श्रेष्ठ कि जिसके यहाँ तीनों देव बालक बनकर के पधारे, महारानी सती अनुसुईया। और अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ। और अनुसुईया क्या है? असूया, जिनके यहाँ ईर्षा नहीं है, जो ईर्षा रहित है वही है अनुसुईया। और अत्रि, अत्रि का मतलब न त्रिविराजते यदि अत्रि, जो तीनों गुणों से परे, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, वही है अत्रि। और जो अत्रि बनते हैं, जो काम क्रोध लोभ से परे हैं, जिनकी बुद्धि ईर्षा से रहित है ना, उन्हीं के यहाँ तीनों देव, तीनों देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता बालक बनकर के आ जाते हैं। और जरा विचार करो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है कौन? देखा है क्या किसी ने? सुनते तो बहुत है, लेकिन देखा है कि नहीं? श्री राधे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ को देखा है क्या? नहीं देखे। कभी अनुभव देखते तो हो, लेकिन अनुभव नहीं करते। समस्या तो ये है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि को बनाता है। और संसार में सृष्टि को कौन बनाता है? सृष्टि किसके माध्यम से? एक माँ के माध्यम से। तो माँ क्या है? मानो साक्षात ब्रह्मा। सृष्टि बनाने वाले कौन? ब्रह्मा, माँ। और विष्णु क्या करते हैं? पालन। विष्णु व्याप्नोति जगत सर्वमिति विष्णु, जो पालन करता है वही विष्णु है। तो परिवार का पालन कौन करता है? एक पिता है। तो पिता कौन हुए? मानो साक्षात विष्णु है। और शिव कि श्री गुरु शंकर रूपिणम, जो गुरु हैं वही शिव के रूप हैं। और गुरु क्या करता है? आपके जीवन की बुराइयों को, आपके जीवन के जो दुर्गुण हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे दूर कर देता है और आपको बुराइयों से बचा लेता है। शिव है संहार रूप, माने आपकी बुराइयों को जो संहार करे वही शिव है और वह है गुरु। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपके सामने, लेकिन पहचान नहीं। और तीनों देवता अनुसुईया क्या बालक बनकर के पधारे। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर खेला। क्यों? जो ईर्षा से रहित। कहते हैं अगर लक्ष्मी, मरणी, पार्वती और ब्रह्माणी ये तीनों भी ईर्षा करने लग जाएं, सती से ईर्षा की ना, इसलिए तीनों देवता छोड़ करके चले आए कि बोले हम तो अनुसुईया के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास ईर्षा नहीं है। और हम लोग बिना कारण दूसरे से ईर्षा करके अपने जीवन के सुख को नष्ट कर रहे हैं। कि मैंने जहां में देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख से
खुद को बड़ी जलन है। व्यक्ति दुखी क्यों है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। तो अपने जीवन को अनुसुईया बनाओ, बिना ईर्ष्या के। भैया ठीक है, आज ठाकुर जी ने उनको दिया है, कल को हमको भी देंगे। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, दूसरे के सुख को देकर के दुखी मत हो, प्रशंसा करो। ठाकुर जी हो सकता है आपको भी सुख प्रदान करेंगे। और ऐसे अनुसुईया के पावन चरित्र को यही नमन। आगे प्रसूति का वंश वर्णन है, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ। और ये दक्ष कौन? देखो, ये दक्ष का जो सती चरित्र रामचरितमानस में बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन हर विषय को अगर विस्तार से करने लग जाए वर्णन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि हर कथा का स्पर्श किया जाए, आपको समझाया जाए। तो दक्ष का मतलब क्या है? दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष मानी चतुर, कुशल, प्रवीण, ये दक्ष के पर्यायवाची है। और जब जीवन में चतुरता का अभिमान आता है, सती यानी सत्य, और जब व्यक्ति अभिमान में डूबता है, दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रजा का मालिक बनाया, तो मन में अभिमान आ गया कि सबसे बड़ा मैं हूं। और अपनी बेटी जो सती नाम की कन्या थी, शिव के साथ विवाह किया, और शिव से भी बैर मोल ले लिया बिना कारण। और परिणाम क्या हुआ? मस्तक कटाना पड़ा। और दक्ष के माथे पर सिर किसका लगाया? बकरे का। और बकरा क्या करता है? मैं करता है। समझ लो, जो मैं बोले उसका मस्तक निश्चित काटा जाएगा। वो अभिमान उसका एक दिन पतन जरूर होगा। कोई न कोई उसके अभिमान को तोड़ने वाला जरूर आएगा। इसलिए जीवन में अभिमान मत करो। और वही सती जब दूसरा जन्म धारण करती है तो कहां पहुंची? राजा हिमाचल के यहाँ। और पार्वती की माँ का नाम क्या था? महारानी पार्वती की माँ का नाम मैना। क्या नाम? मैं नहीं, केवल तू ही तू है। जो मैं करता है वो दक्ष है, अभिमानी है, और मैं नहीं हूं, सब तू है, तेरी राजी है, वही है मैना। और उन्हीं के यहाँ भगवान भोलेनाथ सहज भाव में पधारते हैं। तो भगवान शिव के चरित्र को यही नमन। बोलिए शंकर भगवान की। और आगे महाराज मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम प्रियव्रत, तो दूसरे का उत्तानपाद। और सबसे पहले उत्तानपाद का वंश वर्णन आया। उत्तानपाद की दो पत्नियां कि जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नु इतराज्यत्सुतो ध्रुवम। महाराज उत्तानपाद और उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। अब जरा हमको भाव समझने पड़ेंगे। उत्तानपाद कौन है? कोई और नहीं है, हम सब आप उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ उत्तुंगपाद यस्येति इति उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो। अब संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है सबके पैर ऊपर होते हैं कि नहीं? कि जब पड़ा गर्भ में उल्टा था तब वादा करके आया था, तुझे याद करूंगा जीवन भर, ये प्रभु से कहकर आया था। तो संसार का प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद। और जब संसार में आता है तो सबसे पहला संबंध किसके साथ जुड़ा? सुनीति के साथ। और सुनीति और सुरुचि क्या है? ये दो विचार हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। अपने बाबा तुलसीदास जी ने संकेत लिखा कि सुमति कुमति सबके ओर रहे, वेद पुराण निगम अस कहे। सुमति कुमति वेद पुराण के रहे, सुमति
सुमति सबके ओर रहे, सुमति सुमति सबके ओर रहे। वेद पुराण निगम अस कहे, वेद पुराण निगम अस कहे, सुमति सुमति सबके ओर रहे। तो प्रत्येक प्राणी के पास दोनों विचार, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। और जीव का सबसे पहला संबंध किसके साथ जुड़ता है? सुनीति के साथ। सुनीति यानी सुष्ठु नीति, अच्छे विचार। लेकिन डिसिप्लिन हर किसी को पसंद नहीं आता। मिलिट्री में जब रंग रूटों की भर्ती होती है तो लाइन में लाने में बहुत समय लगता है, होता है क्या? और जब एक बार नियम में ढल जाएं तो फिर उनको कोई नियम तोड़े तो बुरा लगता है। यही है नीति। नीति यानी वेद वाक्य। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया प्रातःकालीन सवेरे जल्दी जगो, संध्या वंदन करो, स्नान ध्यान संध्या पूजन वंदन, अपने से बड़ों को प्रणाम और अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने कार्यों को पूरा करो। यह है सुष्ठु नीति। लेकिन सुरुचि, सुरुचि मानी अपनी रुचि, स्वस्थ रुचि, अपने विचार। मन करता है क्या करेंगे भैया, अरे सवेरे 4 बजे जग के क्या लाभ है, 8 बजे तक जगेंगे ना, खूब सो। सुष्ठु नीति। और जीव का सबसे पहला संबंध सुनीति के साथ, और राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। लेकिन संयोग के बाद कोई संतान नहीं हुई। और एक बात ध्यान रखना, अच्छे कर्म करोगे ना तो फल थोड़ा सा देर में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो ध्रुव मिलता है। ध्रुव यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता। और घर में कोई संतान नहीं हुई, सुनीति बार बार कहती स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो ना, सुनीति मना कर देती। लेकिन एक दिन की बात, ये राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने गए। और जब शिकार खेलने गए तो जंगल में क्या देखा, एक सुंदर कन्या जिसका नाम था सुरुचि। विवाह कर लिया और महलों के द्वार पर आए तो आते ही सुरुचि ने पूछा पहले ये बताओ इन महलों में और कौन रहता है? महाराज उत्तानपाद ने कहा मेरी पहली पत्नी जिसका नाम है सुनीति। सुरुचि बोली फिर मैं नहीं रह सकती। क्यों? कि रवि रजनी एक ठाव, रात और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो अच्छे विचार रहेंगे या बुरे विचार, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और इसीलिए राजा उत्तानपाद से कह करके महारानी सुनीति को महलों से निकाल दिया। अब तो सुनीति बिचारी जंगल में रह करके अपना ठाकुर जी का भजन करती है और इधर महलों में सुरुचि निवास करने लगी। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद सवेरे जल्दी जगे और जैसे सवेरे जल्दी जगे तो जब सुरुचि को सोते देखा मन के विचार बदल गए। और देवियों आपसे एक निवेदन कर दूं, याद रखना ये शास्त्र का कथन कि घर की देवियों को पति से पहले जागना चाहिए। क्या? घर की कन्या स्त्रियों को अपने पति से पहले जाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति जब वो पत्नी को सोते देखता है तो मन में विचार आता है कि जब तक विवाह नहीं हुआ था बड़ा आजाद था, बड़ा स्वतंत्र था, लेकिन जब से विवाह हुआ है तब से मैं कोलू का बैल बन गया हूं। उसके विचार बदल जाते हैं। और आज सुनीति को जब सोते देखा, सुरुचि को, राजा उत्तानपाद के विचार बदले और महलों को छोड़ करके सीधे जंगल में चल दिए। और इधर सुनीति तो जंगल में एकांत पाकर के, और तो कोई काम था नहीं, मेरे गोविंद का गुणानुवाद गाती कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
सीताराम कहिए, जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहिए। श्री राधे। तालियों की सेवा। मुख में हो राम, राम सेवा में, मुख में हो राम, राम सेवा में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जा, हरि नाम सहिए, विधि का विधान जा, हरि नाम सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि बोल। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। जरा दोनों हाथ खोल। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद देववार, धन्यवाद वेदवार, राम राम कहिए। धन्यवाद वेदवार, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि बोल। तालियों में से। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ
भजन क्या कहता है? महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास, देखिए ठाकुर की इच्छा। लेकिन अगर आप ठाकुर की शरणागति हो, मेरे गोविंद के शरण में हो, तो अधिकार से कहो महलों में राखो मोहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखो मोहे झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान हरि लाभ सही, विधि का विधान जान हरि लाभ सही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। और महारानी सुनीति उस घनघोर जंगल में भी बैठ करके ठाकुर की याद करती, और स्थिति क्या, जरा कल्पना तो करो कि जो महलों में रहने वाली राजरानी और आज झोपड़ी में, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं, गोविंद की जैसी इच्छा, केवल एक ही भाव, सीताराम 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 कही। क्योंकि जीवन जो संगम है ना, सुख और दुखों का है, कभी सुख है तो कभी दुख है, ये आएंगे और चले जाएंगे, ये याद रखो। और संयोग की बात, एक दिन नारद जी महाराज पधारे, और जब नारद जी आए तो महारानी सुनीति ने प्रणाम किया। नारद जी विचार करने लगे, जंगल में रहती है और बड़ी दुखी दिखाई देती है, सोचा कि चलो इसे कुछ तो वरदान। तो आपको याद हो कि संसार में स्त्री के दुखी होने के मात्र केवल 2 कारण बताए हैं शास्त्रों में। क्या? केवल 2 कारण। वैसे तो दुखी होने का कोई भरोसा नहीं, कब मूड खराब हो जाए। तुम कहो तो मन के अनुसार साड़ी नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब गलत तो नहीं? मान लो कहीं की साहब जेवर चाहिए, साड़ी चाहिए, या कोई मन की वस्तु नहीं आए तो खोपड़ी खराब। लेकिन जो शास्त्रों के कारण है ना, वो केवल 2 बताए, केवल 2। कौन कौन से? एक पति का वियोग और दूसरा पुत्र का अभाव। या तो पति चले जाए छोड़कर, या घर में संतान ना हो, पुत्र ना हो, तो स्त्री हमेशा दुखी रहेगी। नारद जी ने विचार किया कि इसके शरीर पर मांगलिक चिन्ह तो है, माथे में मांग भरी है, टीका है, बिंदी है, हाथों में चूड़ियां हैं, पांवों में बिछुआ है, इसका मतलब पति तो है, हो न हो पुत्र नहीं है। और बस इतना विचार आते ही बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती भव। अब जैसे पुत्रवती होने का वरदान दिया, अब तो ये महारानी सुनीति बैठ करके रोने लगी। बोले बाबा ये कैसा वरदान? अरे मैं तो परित्यक्ता हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, और अगर मेरे घर में संतान होगी ना तो कलंक लग जाएगा। नारद जी ने कहा बेटी ये आशीर्वाद मैंने नहीं दिया है, ठाकुर जी की इच्छा है, जो होगा सो अच्छा होगा, निश्चिंत रहो। और नारद जी चले गए। और भगवत प्रेरणा से राजा उत्तानपाद ने जब सुनीति को सोते देखा तो महलों को छोड़ करके जंगल को दिन भर संतों का दर्शन किया, और जब लौटने लगे तो क्या देखा, संध्या का समय है, और महारानी सुनीति ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोल रखा है, दीपक जलाया ठाकुर जी के सामने, और बैठ करके वही भजन, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राजा उत्तानपाद ने जब इस भजन को सुना, मन में विचार आया, जंगल में कौन है जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, घोड़े को मोड़ दिया। और जब अपनी झोपड़ी से बाहर देखा तो आज राजा उत्तानपाद घोड़े पे बैठ करके चले आया। सबसे पहले अपनी आंखों में आंसू बिंदु छलक आए, अपने गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया। और ये याद रखो, जीवन में जब भी कभी सफलता मिले, फूल मत जाना,
अपने गुरु और गोविंद दोनों को याद रखना, उन्हें कभी भूलना। सबसे पहले अपने गुरु और गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और जैसे राजा उत्तानपाद पधारे उनको प्रणाम किया, नमन किया। राजा उत्तानपाद ने जब सुनीति को देखा आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे देवी तुम महलों को छोड़ करके जंगल में रहते हो फिर भी प्रसन्न हो, लेकिन क्या करूं, जब से तुम मुझे छोड़ करके आई हो ना मेरा जीवन बदल गया, दुखों में बीत रहा। रोने लगे महाराज उत्तानपाद। और नारद जी का वरदान, रात्रि विश्राम हुआ और ठाकुर जी की कृपा से गर्भ में बालक ध्रुव का आगमन हो गया और सवेरे राजा उत्तानपाद जग करके अपने महलों को चले जाए। समय आया 9 महीने बाद एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ ध्रुव। और अब तो महलों में भी महारानी सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ उत्तम। कितनी विचित्रता कि दोनों बेटे राजा के, लेकिन एक जंगल में पल रहा है और एक महलों में पल रहा है। यही तो भाग्य का खेल है। क्या कहोगे इसे? दोनों राजा के बेटे हैं कि नहीं? लेकिन एक महलों में और एक जंगल में। और एक दिन जब ये 5 वर्ष के हुए तो साथ के मित्रों ने पूछ लिया, भैया ध्रुव संसार के सब बालकों के माता पिता हमने देखे हैं, लेकिन तुम यहाँ जंगल में रहते हो, आज तक हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो बालक ध्रुव ने सहज में कह दिया, भैया मेरे पिता का नाम है परम पिता। ऋषि पुत्रों ने कहा परम पिता तो सबके पिता हैं, संसार के भौतिक पिता का नाम क्या है? अब बालक ध्रुव को जानकारी नहीं थी। अब बालक तो बालक है, दौड़ करके माँ के पास गए और कहने लगे माँ तुम हमेशा मुझसे कहती हो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन खुद झूठ बोलती। और ये ध्यान रखो बालक हमेशा सत्य बोलता है, लेकिन उसे झूठ बोलना भी तो हम ही सिखाते हैं, नहीं? बुराई की ओर हम ही ले जाते हैं। और जब वो बालक बड़ा होकर के झूठ बोलने लग जाए तो फिर कहते हैं हमारा बालक तो झूठ बोलता है, दोष हमारा है, संस्कार हमने जैसे दिए। माँ से जाकर के लिपट गई और कहने लगे माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे किसी पाप कर्म का परिणाम हूँ जो तुम मुझे अपने पिता का नाम नहीं बता सकती। और जैसे उल्हाना दिया माँ रो पड़ी और गले से लगा दिया। कहने लगे नहीं बेटा मैं तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ तू किसी पाप कर्म का परिणाम नहीं है और तू कोई साधारण बालक नहीं है। अरे तेरे पिता तो इस नगर के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद, राजवंश का बालक, क्षत्रिय कुल का। बाहर निकल करके आया, सीना चौड़ा कर लिया और आकर के बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे मैं राजकुमार हूँ, मेरे पिता नगर के राजा हैं। अब ऋषि बालक तो ऋषि बालक, 5-7 वर्ष के बालक कैसे बातें करते होंगे? आप जरा कल्पना में चलो। ऋषि बालकों ने कहा बड़े आए राजकुमार, अरे तुम्हारी भैया हमारे यहाँ से झूठन प्रसादी लेकर के जाती है और तुम्हारा पेट भरती है और तुम राजकुमार बनते? अरे कभी राजमहल देखा है? अरे तो क्षत्रिय वंश जाग गया, बोले चलो आज ही चलते हैं। और आगे आगे छोटा सा बालक ध्रुव और पीछे पीछे ऋषि बालक महलों के द्वार पर पहुंचे। सभा लगी थी। राजा उत्तानपाद के बराबर महारानी सुरुचि बैठी और गोद में उत्तम बैठा है। और बालक ध्रुव को जब देखा राजा उत्तानपाद समझ गए कि हो न हो ये तो मेरा ही वंश है, मेरा ही अंश है, मेरा ही खून है। दोनों बाहें फैला दी और राजा उत्तानपाद ने जब बाहें फैलाई तो छोटा सा बालक दौड़ पड़ा। उधर पास में सुरुचि सोचने लगी कि अगर आज इस बालक को गोद मिल गई ना तो कल को गद्दी भी मिल जाएगी। और बीच रास्ते में रोक लिया और हाथ पकड़ा और धक्के देकर के फेंक दिया। बोले बेटा तू इस गोद और गद्दी का अधिकारी नहीं है। अगर तू चाहता है कि तुझे गोद और गद्दी मिले तो पहले भजन करने जा, और जब भगवान मिल जाए ना तो उनसे वरदान मांग करके आना। अब बालक ध्रुव की तो स्थिति ऐसी हो गई मानो कोई सर्प को डंडा मार करके छोड़ दे। क्रोध में खड़े हो गए, लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहने लगे माँ मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मैं जरूर भगवान का भजन करने जाऊंगा। अब तो लौट गई।
आकर के ऋषि बालकों ने कहा माता सुनीति से, देवी आज तुम्हारे बालक का अपमान हो गया। और आते ही बालक ध्रुव मां से कहने लगे, मां मैं भगवान का भजन करने जाऊं। मां सुनीति ने कहा, बेटा जरूर जाओ, भगवान का भजन कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके जाना। बालक ध्रुव ने कहा, मां ठीक है, लेकिन चलते चलते कहने लगे, मां मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो। मां ने कहा, बेटा मुझसे क्या वचन चाहिए? तो बालक ध्रुव ने कहा, मां याद रखना, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तुम शरीर छोड़ करके मत जाना। जैसे ही मां से वचन मांगा, मां सुनीति रो पड़ी, ध्रुव को गले से लगाया। कह लगी, बेटा ठाकुर जी तुम्हारी मनोकामना पूरी करें, तुम्हें गोविंद का दर्शन जरूर मिल जाए। अब तो ध्रुव जी चले महलों में जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। एक बार तो उत्तानपाद का मन हुआ कि बालक को रोक, लेकिन सुरुचि का डर, और जब सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया तो मन में विचार, बढ़िया ये जाएगा जंगल में तो हिंसक पशु खा जाएंगे, तो मेरे बेटे का बीच का जो रास्ता कांटा है ना वो अपने आप निकल जाएगा। और बालक ध्रुव चलती है, लेकिन छोटा सा बालक ध्रुव मन में विचार करने लगा, कहां जाऊं, क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई मंत्र भी नहीं, क्या जाऊंगा। और याद रखो, जो परमात्मा की शरण को चलते हैं ना, उन्हें ठाकुर जी अपने आप प्रेरणा दे देते हैं। और आज नारद जी स्वयं चल करके चले, और नारद जी पहले समझाने लगे, बेटा अरे तुम तो अभी बालक, अरे घर में जाओ, अरे घर में जाकर के मौज करो, ये संसार का चलन है, चलती रहती है छोटी मोटी बातें। पिताजी ने माता जी ने कह दिया, कोई नहीं, भूल जाओ, लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, नहीं जा सकता। बोले क्यों? कि पहली बात तो मैंने अपनी माँ को वचन देकर के आया हूं कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे लौट करके नहीं। और दूसरा, मेरी माँ की आज्ञा भी है, तो माँ की आज्ञा को मैं कैसे नकार दूं? अब तो मैं जाऊं। जब बार बार प्रयत्न किया, लाख समझाया, लेकिन नहीं मानी, तो नारद जी ने कहा, कोई मंत्र है तो याद है? ध्रुव जी ने कहा नहीं। और यहाँ नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और कहा, बेटा सीधे ध्रुव टीले पे चले जाओ, माँ यमुना के किनारे। और माँ यमुना क्या है? मानो भक्ति का स्वरूप है। ध्रुव जी पहुंचे, और वर्तमान में जय गुरुदेव आश्रम के पीछे ध्रुव टीला। ध्रुव जी पहुंचे और जाकर के समाधि लगा ली कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, कि प्रथमं चान्मासं च षष्ठे षष्ठे भकेर्दिने। पहला महीना प्रारंभ हुआ तब तो महाराज ध्रुव जी 3 दिन में एक दिन खड़े होते, और जो कुछ जंगल में फल मिल जाते, बेर है, बदरी फल है, जाम फल है, अमरूद, बेर, जो कुछ मिलता खा लेते, यमुना का जल पीते और बैठ जाते। द्वितीयं चान्मासं च षष्ठे षष्ठे भकेर्दिने। अब दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार खड़े होते, और जो पत्ते मिल जाते, हरे पत्ते, उनको खा लेते, जल पी करके बैठ जाते। तृतीयं चान्मासं च नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन में एक दिन खड़े होते, और केवल तृणपर्णा देवी सूखे पत्ते खाते, जल पीते और बैठ जाते। कि चतुर्थम वै मासम द्वादशे हनि। और
चौथे महीने में अब तो 12 दिन में एक दिन खड़े होते, केवल जल पीते और फिर भजन में बैठ जाते। और पंचमे समनु प्राप्ते तस्य श्रेष्ठो पात्मज। कहते जैसी 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो उस राजा के बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया, केवल प्राणवायु को अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और दोनों हाथ ऊपर करके केवल भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विष्णु पुराण में तो ऐसा वर्णन आता है, भागवत में नहीं है, विष्णु पुराण में, कि जब ध्रुव जी साधना करने बैठे ना तो देवता घबरा गए और देवताओं ने जाकर के इंद्र से प्रार्थना की, राजन हमें तो ऐसा लगता है ये छोटा सा बालक तुम्हारे इंद्र पद पाने के लिए भजन कर रहा है। तो इंद्र डर गए, इंद्र ने देवताओं को भेजा, अग्निदेव को भेजा, वायु को भेजा, सबने ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए बहुत प्रेरणाएं की और अप्सराएं भेजी, लेकिन ध्रुव की साधना भंग नहीं हुई। तो अंत में सारे देवता पहुंच गए भगवान से जाकर के कहने लगे, प्रभु आपके एक छोटा सा भक्त 5 वर्ष का है और आपका भजन कर रहा है। और जैसे मेरे गोविंद ने सुना कि 5 वर्ष का बालक मेरा भजन कर रहा है, क्योंकि 5 वर्ष का बालक खाने पीने और पहनने में मगन रहता है और भजन करने आए, जरा मैं भी तो देखूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं वरदान देने जाऊं, मधुर वनम भृत्य दिदिक्षयोगत, मैं भी तो देखने जाऊं कि ऐसा कौन है जो मुझे पाने के लिए अपना घर छोड़ करके चला आया। और आज गोविंद गरुड़ पर बैठ करके चले हैं, तो गरुड़ को गरुड़ गोविंद पर छोड़ दिया। और गरुड़ गोविंद से ध्रुव टीला की दूरी है अनुमानित 10 से 12 किलोमीटर, 10-11 किलोमीटर। तो ध्रुव टीला से जाने के लिए मेरे गोविंद नंगे पांव चले। क्यों? क्योंकि गरुड़ के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है और कहीं वेदों की ध्वनि सुनकर के ध्रुव जी की समाधि ना खुल जाए, इसीलिए नंगे पांव चले हैं दर्शन करने। ये मत सोचना है कि ठाकुर जी का दर्शन करने हम ही जाते हैं, ठाकुर जी भी प्रतीक्षा करते मेरा भक्त कब आए। लेकिन भक्त हो तब, भिखारी तो नहीं, भक्त जो रोज मांगने जाए उसकी प्रतीक्षा नहीं करते, लेकिन जो प्रेम से जाता है ना उसकी प्रतीक्षा तो मेरे गोविंद भी करते हैं। पहुंच गए ध्रुव जी के सामने, जाकर के खड़े हो गए और ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके मेरे गोविंद का ध्यान हृदय में कर रहे हैं। चतुर्भुज सशंक चक्रम सक्रिय कुंडलम सपीत वस्त्र सरसारुक्षण। और ठाकुर जी ने जाकर के ध्रुव जी को नख से सिख तक निहार लिया। फिर मन में विचार आया, ध्रुव को तो मैंने तो देख लिया, ध्रुव को मैंने तो देख लिया, लेकिन एक बात ध्रुव तो मुझे देख लिया। और ठाकुर जी ने क्या किया, जो ध्रुव के मन अंतर मन में जो झांकी थी ना, उस झांकी को अदृश्य कर दिया। और जैसे अदृश्य किया, ध्रुव ने घबरा करके नेत्र खोले तो सामने क्या देखा है, मेरे गोविंद खड़े हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब छोटा सा बालक ध्रुव क्या बोले, बोलना भी ढंग से नहीं जानता, खड़े खड़े निहारने लगा, क्या बोलूं क्या नहीं। ठाकुर जी समझ गए कि बालक ध्रुव कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन जानता नहीं। तो ठाकुर जी ने दया की और मेरे नारायण ने अपना शंख लिया और पस्पर्श बालम कृपया कपोले, शंख लेकर के गाल पे लगाया और चमत्कार हो गया महाराज। जैसे मान लो बिजली का बटन दबाते मोटर चलती है ना,
ऐसे ही अब तो बालक ध्रुव के मुख से वेदों की वाणी निकलने लगी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणं त्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोविंद, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण ने कहा, बालक तुम्हें क्या चाहिए? अब इच्छा तो राज्य की लेकर के आए थे, लेकिन माँ ने कहा था बेटा भगवान से भी कुछ मांगना मत, क्योंकि हम अगर मांगेंगे ना तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, और जब देने वाला देगा ना, आपने इसलिए कहावत सुनी होगी कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। अब कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि जब भगवान को देना ही तो छप्पर फाड़ने की क्या जरूरत है, वैसे ही दे दो ना, रास्ते से दे दे। बोले नहीं, जो छप्पर में दिए तो वो छप्पर जब फट जाएगा तभी तो मैल खड़े होंगे, इसीलिए छप्पर को अपने आप ही हटा देते हैं पहले। बोले अब इसकी जरूरत नहीं, अब तो मैलो मैल, तो उसको देते, जब देता है ना तो देते नहीं दिखाई देता, लेकिन झोलियां भरी मिलती है। और वरदान में क्या दिया? बेटा तू राज्य की कामना लेकर के आया था, जा तुझे 36,000 वर्ष का राज्य मिलेगा। और 36,000 ही क्यों, 37,000 क्यों नहीं, 38,000 क्यों नहीं, 40,000 कर दो। 36 का मतलब अनंत, कोई संख्या में नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं लौकिक भाषा में, अरे जा तेरे जैसे 3600 देखे, लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, कोई गिन के थोड़ी देखे। मतलब जब तक तेरा मन करे, जब तक तेरा मन करता है तू राज्य का उपभोग करना, जा तुझे वरदान है। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन कहीं आपकी माया से मैं आपको भूल गया तो क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा ध्रुव चिंता मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूं कि राज भोगने के पश्चात भी तू जब धराधाम छोड़ करके जाएगा ना, तो तेरे रहने के लिए मैं अपने बैकुंठ के सामने एक तेरे लोक का निर्माण करूंगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक का प्रमाण क्या है? ध्रुव आज भी है। उसका प्रमाण कि आज जितने भी विमान चलते हैं ना, विमान चलते हैं कैसे? उनके लिए कोई दिशा मापक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र, और वो दिशा सूचक यंत्र हमेशा उत्तर की ओर देखता है, किसी और दिशा की ओर नहीं। और अगर ध्रुव जी अपनी जगह से हट जाएं तो वो विमान भी अपना रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए ध्रुव का लोक आज भी है, उसकी साक्षी कराते हैं ना विवाह में, ध्रुव जी की साक्षी, उत्तर की ओर चावल छोड़ते हैं। तो ध्रुव लोक आज भी है, ये सत्य है, झूठ नहीं। और ध्रुव जी अब तो वरदान पाकर के लौटे। इधर नारद जी दौड़ करके पहुंचे राजा उत्तानपाद से, और जाकर के उत्तानपाद से कहा राजन धिक्कार है तुम्हें, अरे जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो तुम्हारे बेटे ने किया है, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हें तो अपने पुत्र को राज्य देकर के वन में जाकर भजन करना चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने भगवान को प्राप्त कर लिया है और वो वरदान लेकर के लौट रहा है। राजा उत्तानपाद के मन में भी ग्लानि आई, अब तो अपनी पत्नी सुनीति सुरुचि दोनों को साथ में लिया, सुनीति को जाकर के मनाया, पालकी भेजी, और स्वयं राजा उत्तानपाद नंगे पांव ध्रुव को लेवाने चले। आगे आगे राजा उत्तानपाद संग में दोनों रानियां, पीछे से सेना चली जा रही। और जब जंगल में ध्रुव जी ने अपने पिताजी को माताजी को आते देखा, हाथी सजा हुआ है विमान, दिव्य सुंदर हाथी सजा है सुंदर पुष्पों से, और ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या लगे गोविंद धन्य है थे, ये वही माता पिता हैं कि जिन्होंने आज से 6 महीने पहले धक्के देकर के निकाल दिया था। क्या बदला? जरा विचार करना कि जिस ध्रुव को आज से 6 महीने पहले धक्के देकर के भगा दिया, और आज जब ध्रुव लौट करके आ रहा है तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ये याद रखो कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो,
ये सत्य मान करके चलना कि जब तक जीवन में मेरे गोविंद की कृपा ना मिले, संसार की कृपा आपको मिलना सहज नहीं हो सकता। और जिस दिन ठाकुर जी की नजर सीधी हो गई ना, उस दिन सारा संसार आपके सामने नजर आएगा। एक शायर ने कलाम लिखा कि वक्त वे कदरी में गालिब कोई भी जी जाना बना, और जब हुआ फजले करम साले हजारों बन गए। इसलिए याद रखो, कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ साथ मेरे गोविंद की भी याद करते चलो कि जब